नमस्कार। आज के इस व्याख्यान के माध्यम से मैं आपको पैरासेक्सुअल साइकिल के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। सेक्सुअल साइकिल एक नोवल अल्टरनेटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसमें आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चरण हैं यानी प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी तथा मियोसिस, उनके मध्य कोऑर्डिनेशन नहीं होता। इस चक्र की खोज एस्परजिलस निडुलेंस नामक कवक में की गई थी और इसका श्रेय है वो पोंटेकोर्वो तथा रोपर को जाता है। इन्होंने 1952 में इस चक्र के बारे में बताया। पैरालैंगिक चक्र में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस जो होते हैं यानी आनुवांशिक विभिन्नताएं जो उत्पन्न होती है वो माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर तथा हैप्लोटाइजेशन के कारण होती है। इस कारण इस चक्र को सोमेटिक रिकॉम्बिनेशन भी कहा जाता है। लैंगिक चक्र में जो ये इवेंट होते हैं, इवेंट कौन से? प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस, ये यूनिफॉर्म होते हैं तथा एक दूसरे के मध्य कोऑर्डिनेशन होता है, यानी रिकॉम्बिनेशन, सेग्रीगेशन एंड रिडक्शन, इनमें कॉम्बिनेशन होता है प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस में। लेकिन पैरालैंगिक चक्र में इन इवेंट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता। अपन दूसरे शब्दों में कहते हैं कि लैंगिक चक्र में जो कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस होती है, उनका समय और स्थान निश्चित होते हैं, जबकि पैरालैंगिक चक्र में इन तीनों ही चरणों के समय और स्थान निश्चित नहीं होते, अर्थात इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता। जो पैरालैंगिक चक्र के चरण हैं वो 4 चरण होते हैं। पहला है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेटेरोकैरियोसिस, यानी विषम केंद्र की अवस्था की स्थापना होना, का निर्माण होना। और ये दो प्रकार से हो सकती है। एक तो अगर कोई म्यूटेशन हो तो विषम केंद्र की अवस्था और हेटेरोकैरियोसिस उत्पन्न हो सकती है। और दूसरी जो कारण है वो है एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस का मतलब होता है दो अलग अलग प्रकार के केंद्रकों वाले जो कवक तंतु हैं, उनके हाइफे की कोशिका में, कवक तंतु की कोशिकाओं में संयुग्मन हो, तो इसे एनास्टोमोसिस कहते हैं। और दूसरा जो चरण है वो फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोजाइगस डिप्लॉइड, यानी जो प्लाज्मोगेमी हो गई, तो भिन्न भिन्न प्रकार के कवक तंतुओं के मध्य जो एनास्टोमोसिस हुआ था, उसके कारण दो भिन्न भिन्न प्रकार के केंद्रक साथ साथ आए। उन केंद्रकों का संलयन होना हेटेरोजाइगस डिप्लॉइड का निर्माण करता है। और यह सदैव डिसिमिलर न्यूक्लियाई के मध्य होता है, जिसके कारण हेटेरोजाइगस डिप्लॉइड न्यूक्लियाई और जाइगोट का निर्माण होता है। यह एक दुर्लभ संयोग है कवकों में। कहते हैं कि मिलियंस में एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें हेटेरोजाइगस डिप्लॉइड न्यूक्लियाई का निर्माण होता है। और हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस जो न्यूक्लियाई है, कैसे डिप्लॉइड न्यूक्लियाई है, इनमें अंतर कैसे करेंगे? तो जो हेटेरोजाइगस डिप्लॉइड न्यूक्लियाई है उसमें डीएनए कंटेंट अधिक होता है तथा जो केंद्रक है उसका आकार जो होमोजाइगस डिप्लॉइड न्यूक्लियाई है उसकी तुलना में 1 से 3 गुना तक अधिक होता है। और तीसरा है कि जो कॉलोनी इनके द्वारा निर्मित होती है, उनकी जो मॉर्फोलॉजिकल और फिनोटिपिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनमें विभेद होता है। इसके कारण अपन हेटेरोजाइगस न्यूक्लियाई की पहचान कर सकते हैं। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट जो
स्टेप है या प्रक्रिया है जिसे हम कहते हैं ओकेजनल माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर। और ये माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर कैसे होगी कि जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है उसका जितना मल्टीप्लिकेशन होगा उस मल्टीप्लिकेशन के दौरान ही उनमें ओकेजनल माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर होता है और इसके कारण इनमें आनुवांशिक विभिन्नताएं आती हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण इवेंट है चौथा, यानी इनका हैप्लोटाइजेशन कैसे होगा। तो जो पैरासेक्सुअल चक्र में है, जो हैप्लोटाइजेशन की प्रक्रिया है वो एन्यूप्लॉइडी के द्वारा होती है, यानी ग्रेजुअल लॉस होता है किसका, क्रोमोसोम्स का। किसके दौरान, माइटोटिक डिवीजन के दौरान, यानी क्रमागत समसूत्री विभाजनों के दौरान जो क्रोमोसोम है उनकी संख्या में कमी आती रहती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि अगुणित क्रोमोसोम बचता है। तो ये एक प्रकार का हैप्लोटाइजेशन है जो एन्यूप्लॉइडी के द्वारा होता है। तो आज के इस व्याख्यान के माध्यम से मैंने आपको बताया पैरालैंगिक चक्र क्या है, इसकी खोज किसने की थी तथा सबसे पहले किस कवक में की थी, इसके चरण कौन कौन से हैं और ये लैंगिक चक्र से भिन्न कैसे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो इवेंट है इनका, ये लैंगिक चक्र से भिन्न कैसे हैं। तो लैंगिक चक्र में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट है, सबसे पहला होता है प्लाज्मोगेमी, यानी फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ 2 डिफरेंट सेल्स। दूसरा है कैरियोगेमी, यानी जो प्लाज्मोगेमी के कारण जो 2 न्यूक्लियस पास पाए आए थे उनका संलयन होना कैरियोगेमी कहलाती है। और जो तीसरा इवेंट है यानी अगुणित न्यूक्लियस का पुनः बनना, जिसे मियोसिस के द्वारा ये संपन्न होता है। तो तीसरा पद है मियोसिस। ये सभी पद लैंगिक जनन में क्रमबद्ध होते हैं, इनका समय और स्थान निश्चित होता है। जबकि पैरालैंगिक चक्र में आनुवांशिक विविधताएं तो उत्पन्न होती है, लेकिन वो मियोटिक क्रॉसिंग ओवर के कारण नहीं, माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर के कारण होता है। और माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर है जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिप्लॉइड न्यूक्लियस के दौरान होता है। और इनमें जो हैप्लोटाइजेशन होता है वो भी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा न होकर एन्यूप्लॉइडी के द्वारा होता है। एन्यूप्लॉइडी का मतलब ग्रेजुअल लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो ये इनमें अंतर है लैंगिक चक्र और पैरालैंगिक चक्र में। तो आज के इस व्याख्यान के माध्यम से आप ये समझ गए होंगे कि पैरालैंगिक चक्र क्या है। आगे के व्याख्यान में मैं इनकी इम्पोर्टेंस को बताने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।